स्वामी जी, आज मैंने व्हाट्सएप पे देखा कि हमारे एक जैन मुनि, युवा जैन मुनि जो कि साधक है, मंत्र की साधना करते हैं और भी कई तरह की साधना करते हैं, तो इस तपती हुई धूप में वो ताप रहे थे और उसके नीचे लिखा हुआ था कि फला फला मुनि जी ये तप की बड़ी साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, उतापना ले रहे हैं और अपने कर्मों की अधिक से अधिक निर्जरा करना चाहते हैं। तो स्वामी जी, अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से बताइए, हो सकता है उनका अपना एक तरीका है, हम उसका विरोध नहीं करते हैं, पर अध्यात्म विज्ञान जो है इस साधना को किस रूप में लेता है, और जो मुक्ति की साधना, उनका ध्येय मुक्ति है, तो कि मुक्ति की साधना में इस तरह की आतापना का क्या महत्व है? मैं तो एक समीक्षा की दृष्टि से पूछ रहा हूं, मेरा कोई राग द्वेष या किसी के प्रति वो कोई बात नहीं है, समझने की दृष्टि से मैं कर रहा हूं। कृपया इसके ऊपर एक खुलासा दीजिए। आध्यात्म विज्ञान एक बात साफ बताता है कि अगर आपको आत्मा की अनुभूति करनी है तो शरीर को भूखा रखोगे, शरीर को तपाओगे, शरीर की जरूरियात को पूरा नहीं करोगे, जानबूझ के एक तप के माध्यम से, और उसको न देना वो ही आपका आत्मा का पुरुषार्थ मानते हैं, मुक्ति का पुरुषार्थ मानते हैं, तो ये तो बात समझ में नहीं आती है। आप पुण्य की बात करोगे तो मैं समझ सकता हूं कि कोई शुभ क्रिया है, इसे पुण्य बनता है। किसी को त्याग करना, त्यागे सो आगे, वो लिखा है, मैं मानता हूं। आपने त्याग किया तो आगे मिलेगा, घर परिवार संपत्ति साधन छोड़े तो कुदरत आपको क्रेडिट देगी, वो क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड इन नेक्स्ट पर्सन, मैं उसको मानता हूं। मगर ये आत्मा के लिए कर रहा हूं, ये तो कोई जगह सेट ही नहीं होता है। अगर मैं 6 महीना भूखा रहूंगा, आत्मा से क्या मतलब है? अगर मैं खाता हूं रेगुलर, आत्मा से क्या मतलब है? अगर मैं उनको खुले ताप में उसको तपाता हूं, भाई लोग तो जलाते हैं, आप घात करते हैं तो वो जलाते हैं, डुबाते हैं, मतलब क्या हुआ? आत्मा का कल्याण हो जाएगा? नहीं, मतलब क्या है, कंसर्न क्या है? विज्ञान तो समझना पड़ेगा ना। मैं आत्मा के लिए कर रहा हूं, मैं अपने तितिक्षा गुण के डेवलप करने के लिए भूखा रहूंगा, नंगा रहूंगा, सूर्य के ताप में आताप न लूंगा, सोऊंगा नहीं, ध्यान के अंदर चले जाऊंगा, हजारों घंटा खड़े रहूंगा या बैठूंगा, पद आसन लगा के, ये कर सकते हैं। और ये कोई बुरी चीज है ऐसा भी मैं नहीं कहता हूं। उसे पुण्य भी मिल सकता है, देवलोक भी मिल सकता है, मैं उसमें कोई क्वेश्चन नहीं करना चाहता हूं। मगर ये आत्मा के लिए कर रहे, वो तो क्वेश्चन है ही। क्योंकि आत्मा कहता है मैं खुद चेतन हूं, मैं खुद अविनाशी हूं और सर्व प्रकार की अनंत शक्ति वाला हूं। अभी आपके पास से उनको क्या चाहिए वो तो पहले बताइए, वो क्या चाहिए उनके पास? आपके माध्यम से आत्मा को क्या चाहिए बताइए? कुछ नहीं चाहिए। जब वो खुद अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति वाला है, तो आपके पास से कुछ चाहिए उनको? नहीं चाहिए। वो अविनाशी है तो अविनाशी रहेगा, उनकी क्वालिटी परमानेंट है, परमानेंट रहेगी। वो चेतन है, चेतन रहेगा। प्रकृति जड़ है, विनाशी है, टेम्पररी है, परिवर्तनशील है। ये उसमें से आप आत्मा को कुछ नहीं दे सकते और जरूरत भी नहीं है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रकृति कुछ भी करे, एक संसारी होने के नाते, एक त्यागी होने के नाते, मगर हर समय हमको मालूम होना चाहिए कि मेरा मन, वचन, काया और उनकी हर अवस्था वो कुदरती रचना है, यानी वहां मेरा पुरुषार्थ है ही नहीं। ये उदय कर्म है, कर्म फल। मेरा पुरुषार्थ है मन, वचन, काया से मुक्त रह के
शुद्धात्मा पद के लक्ष्य को और परिपक्व या मजबूत करना। इन एनी सर्कमस्टांसेस मन वचन काया कि कोई भी संजोग में इससे मुक्त रहकर अपना शुद्ध ज्ञान, शुद्ध दर्शन और शुद्ध चारित्र पक्का करना है, और यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तप जो करना है आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से, वो तप कौन सा है? हम इस दुनिया को सनातन सत्य के रूप में कोई भी अवस्था को नहीं देख पाते ऑन द स्पॉट, और इसीलिए हमको टाइम लगता है वही सनातन सत्य को देखने के लिए, वही अवस्था में, तो उसको कहते हैं तप। आखिर देखना तो सनातन सत्य ही है, चाहे ऑन द स्पॉट देखो, चाहे 5 मिनट के बाद देखो, 15 मिनट के बाद देखो, 1 घंटे के बाद देखो, यह आपकी मर्जी है, तब देखो। मगर आध्यात्म विज्ञान का पुरुषार्थ कोई भी संजोग को सनातन सत्य के सिद्धांतों के रूप से देखो, कुदरत और कुदरती कानून से देखो, यही आपका परमानेंट सॉल्यूशन है। इसके अलावा आपके अंदर से अज्ञान जानना इज इक्वल टू रिलेटिव सत्य जानना संभव नहीं है। दूसरी बात, आप कहते हैं मैंने उपवास किया, मैंने तप किया, मैंने त्याग किया। आपको इतना तो मालूम होना चाहिए कि कुदरत ने किसी को श्वास लेने तक की स्वतंत्रता नहीं दिया है, और मन वचन काया का रॉ मटेरियल भी कुदरत का है, और मन वचन काया की अवस्था वो भी कुदरत देते हैं, और इसीलिए मैंने किया वो रिलेटिव सत्य से तो सही है, सनातन सत्य से सही नहीं है। तो आखिर पुण्य मिलेगा मगर अज्ञान के साथ। तो इसीलिए मैंने कहा कि हर बातों को जब तक यथार्थ रूप से नहीं समझोगे, मैं समझता हूं आपका जीवन हर समय कंफ्यूज ही रहेगा। और इसीलिए जब आपने कुदरती कानून को, कुदरत को और कुदरती रचना को जानने की कोशिश किया, और आत्मा के लक्ष्य को मजबूत करने की कोशिश किया, समझ लेना धीरे मगर मक्कमता से आप मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपका बेस सनातन सत्य है, आपका बेस देहाध्यास से मुक्त है, आपका बेस परिवर्तन वाले संजोगों से मुक्त है। तो एक दिन जो अल्टीमेट है, जो अपरिवर्तनशील है, जो शाश्वत है, जो चेतन है, इसका तो अनुभव होना ही है, क्योंकि जो विजन यही है, पुरुषार्थ यही है, ध्येय यही है। तो इसीलिए मैंने कहा यह आध्यात्मिक विज्ञान हमको बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ परिपक्व करता है हमारी दृष्टि को, और हमारी जो सोच है इर्द गिर्द घूमती रहती है, इसको सेंटर में ला देती है कि हु आई एम, आखिर मैं क्या हूं, मेरी शक्ति क्या है, मेरा स्वभाव क्या है। और जब मैं बोलूंगा कि मैं ये हूं, मेरी शक्ति ये है, मेरा स्वभाव है, तो बाकी सब तो मैं हूं ही नहीं, और नहीं मेरा स्वभाव है, नहीं मेरी शक्ति है। वाई आई एम इन्वॉल्व एंड एंटर, वाई, हम क्यों जो हम नहीं है उसमें एंटर होंगे, हम क्यों जिसको नहीं चलाते उसको हम अपना शक्ति मानेंगे, क्यों। तो आध्यात्म विज्ञान में जो भी बात समझना है वो सिद्धांत से ही समझना पड़ेगा, और क्योंकि हमारा सेंटर पॉइंट है अज्ञान को नाश करके अपने शुद्धात्मा पद को और मजबूत या परिपक्व करना है विद शुद्ध ज्ञान दर्शन चारित्र। तो आइए हम सब यही आध्यात्म विज्ञान को और गहराई से आगे समझने की कोशिश करें और अपना जीवन धन्य बनाएं।